अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो, उसका टाइटल है जी वर्ल्ड कप 2023 फाइनल, वाई बांग्लादेशीज हेट इंडिया। और आज ये रौनक की वीडियो है जी, और अभी वीडियो देखते हैं, रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ नदीम इकबाल जंजुआ, भाई सकलान इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। ओ भाई 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 भाई, ये दुख खत्म काहे नहीं होता बे। टीम इंडिया को हारे इतना टाइम हो चुका है, मगर ये बिगड़ा हुआ मूड सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। रात को 2 बजे सुसु करने के लिए बाथरूम भी जाता हूं तो मैच की याद आ जाती है और मन खराब हो जाता है। दिल दिमाग फिर से फाइनल मैच में चला जाता है। सोचने लगता हूं कि काश रोहित शर्मा ने मैक्सवेल की बॉल पर आगे बढ़कर वो शॉट न मारा होता। काश शमी की बॉल पर ट्रेविस हेड का इनर एज स्टंप पर जा लगा होता। काश बुमराह की बॉल पर लाबुशेन को अंपायर ने एलबीडब्ल्यू दे दिया होता। काश बाकी मैचों की तरह कोहली उस दिन भी एंड तक टिक गए होते। मतलब इतने काश है कि क्या बताऊं। न मेरे काश खत्म हो रहे हैं, न मेरी रग रग में समाया दुख। बार बार मन में यही ख्याल आता है कि ये टीम इंडिया आखिरी पड़ाव पर आकर फिसल क्यों जाती है। पिछले 10 साल में हम 5 बार आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में हार चुके हैं, 4 बार आईसीसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में हार चुके हैं। हम इतने अच्छे तो हैं कि सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं, मगर हम इतने अच्छे कब बनेंगे कि आईसीसी चैंपियन बन जाए। हम कितना भी कहें कि तो क्या हुआ, हम फाइनल हार गए, हमने पूरे टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेला, मगर अंदर से हम भी जानते हैं कि आखिर में दुनिया सिर्फ चैंपियन को याद रखती है मेरे दोस्त। 2003 में भी हम बहुत अच्छा खेले थे, मगर सच है कि फाइनल में हार गए। तो क्या माना जाए, टीम इंडिया बड़े मौकों पर घबरा जाती है? क्या हमारे खिलाड़ी टैलेंटेड होने के बावजूद दिमागी तौर पर इतने मजबूत नहीं है कि फाइनल में अपना नेचुरल खेल दिखा पाए? आखिर फाइनल में हार के इस मर्ज की क्या कोई दवा भी है या नहीं? ये बहुत सारे सवाल हैं जिस पर आज हम डिटेल में बात करने वाले। वीडियो पूरी देखिएगा और शेयर जरूर करिएगा, हमें इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करिएगा। मगर उससे पहले हम पड़ोसी बांग्लादेश की कुछ बात कर लेते हैं। सच में यार, जब से मैंने इन लोगों के कुछ वीडियोस देखे हैं, मेरे दिमाग का दही हो रखा है। टीम इंडिया की हार के बाद सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस टीम इंडिया की हार पर जश्न मना रहे, सेलिब्रेट कर रहे हैं। খুবই আনন্দ, খুবই উচ্ছ্বাস। আমরা কি বলে এটা, মানে এটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। वो कह रहे हैं कि टीम इंडिया की हार देखकर उनके मन में खुशी के झरने फूट रहे हैं। भारतीयों को यूं रोता देखकर उनको मजा आ रहा है। एक ने तो कहा कि किसी भी टीम को जीतता हुआ हम देख लेंगे, मगर इंडिया को नहीं। सुनिए, থেকে এসেছিলাম মূলত কোচিংটা ফাঁকি দিয়ে, কারণ ইন্ডিয়ার হারাটা আমি দেখবো, আমার একটা শান্তি লাগবে, রাতে একটা সুন্দর ঘুম হবে। और ऐसा नहीं है कि भारत की हार पर खुश होने वाले कोई 10-20 लोग, लगभग पूरे बांग्लादेश में भारत की हार पर खुशी मनाई गई। इतना तो शायद पाकिस्तान में भी लोग सेलिब्रेट नहीं कर रहे होंगे। जब मैंने ये बयान सुने तो एक साथ कई सारी बातें ना मेरे मन में आने लगी। पहली तो ये कि चलो, इसमें कोई हैरानी नहीं है कि आपका पड़ोसी देश आपकी जीत पर खुश हो रहा है, कोई बात नहीं। ये भी समझ में आता है कि पड़ोसियों में एक तरह की राइवलरी भी होती है, इसलिए वो खुश हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब किसी की हार में आपकी खुशी वाली जो नफरत है वो झलके, आपकी उस खुशी में एक धार्मिक टोन नजर आए, आपकी जहरीली मानसिकता दिखाई दे, तो आपको हैरानी होती है। অসাধারণ অসাধারণ অসাধারণ। অবশ্যই অস্ট্রেলিয়া, আমি ছোট থেকে অস্ট্রেলিয়া সাপোর্ট করি। बांग्लादेशी फैंस जब बांग्ला भाषा में भारत को गाली दे रहे हैं, हमारी हार पर खुश हो रहे हैं, तो उन्हें सुनकर मुझे सिर्फ और सिर्फ उन पर तरस आता है। क्यों तरस आता है, जब मैं इसके रीजंस बताऊंगा, इसकी वजह बताऊंगा, तो खुद बांग्लादेशी फैंस के कानों से धुआं निकल जाएगा। इससे पहले कि मैं उन कारणों पर आऊं, मैं ये कह रहा था कि जब बांग्लादेशी फैंस को भारत को मैं गाली देते देखता हूं तो मुझे उन पर सिर्फ और सिर्फ तरस आता है। ऐसी बात तो वही आदमी कर सकता है जिसे ये पता नहीं है कि वो आया कहां से है, उसकी आइडेंटिटी क्या है। पहली बात तो चप्पड़गंजू, एक बात सुनो क्लियरली, जिस बांग्ला भाषा में तुम भारत को गाली दे रहे हो, जिस भाषा में तुम भारत को दुश्मन मुल्क बता रहे हो, वो भाषा खुद भारत में पैदा हुई है। जिस बांग्लादेश मुल्क में आज तुम चैन की जिंदगी जी रहे हो, अगर भारत नहीं होता तो वो देश ही नहीं बनता। अगर भारतीय फौज दखल न देती तो तुम वेस्ट पाकिस्तान की एक कॉलोनी बनकर रह जाते। जिस भारत को तुम गाली दे रहे हो, गरिया रहे हो, उसी भारत में 2 से 6 करोड़ बंगाली मुस्लिम वैध या अवैध तरीके से रह रहे हैं। जिस भारत से तुम इतनी नफरत करते हो, वही भारत तुम्हारे करोड़ों लोगों का घर बना हुआ है। जिस भारत की हार पर तुम इतना नाच रहे हो, विदेशों में इसी भारत के नाम पर तुम अपने होटल, रेस्टोरेंट या डिपार्टमेंटल स्टोर का नाम रखते हो, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि विदेशों में भारतीय पहचान की क्या इज्जत है। और तो और, अपने जिस राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला पर तुम्हें इतना नाज है, वो भी एक भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1905 में लिखा था। इसलिए जब मैं कुछ बांग्लादेशियों को भारत को गाली देते हुए देखता हूं, भारत की हार पर नाचते देखता हूं, तो मुझे इन पर गुस्सा नहीं, तरस आता है। क्योंकि दुनिया में उस इंसान या कौम से, याद रखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, दुनिया में उस इंसान या कौम से ज्यादा बदनसीब और कोई नहीं जिसे पता ही नहीं है कि उसकी पहचान क्या है।
ইন্ডিয়ার পরাজয়ে যতটা না অস্ট্রেলিয়া জিতাই খুশি হয়েছি তার চেয়ে বেশি খুশি হয়েছি ইন্ডিয়া পরাজিত হওয়ার কারণে। और भारत की हार पर नागिन डांस करते हुए इन बंगालियों से मैं पूछना चाहता हूं कि भाई हमारा तो हम देख लेंगे, फाइनल हार गए तो क्या हुआ? पूरा टूर्नामेंट शेर की तरह खेले, फाइनल हार भी गए तो क्या हुआ? फाइनल में पहुंच तो रहे। तुम बताओ तुम्हारी औकात क्या है? 30-40 साल हो गए तुम्हें खेलता हुआ, आज भी तुम्हारी टीम उतनी ही रद्दी और घटिया है जितनी 40 साल पहले थी। 4-5 साल पहले आया अफगानिस्तान तुमसे कितना आगे निकल गया है। नीदरलैंड तक ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया और तुम आज भी हर टीम से जूते खा रहे हो। 2015 को छोड़कर आज तक तुम कभी क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंचे। पिछले 2 वर्ल्ड कप में 10 टीमों में से भी तुम 8वें नंबर पर आ रहे हो। ऐसा नहीं है कि तुम कोई 10-20 खेल खेलते हो, ले देकर एक क्रिकेट ही खेलते हो, और वो भी इतने सालों में खेलना नहीं सीख पाए। 40-50 लाख की आबादी वाला न्यूजीलैंड हर सेमीफाइनल में पहुंच जाता है, लेकिन तुम 17 करोड़ लोगों की ऐसी नालायक कौम है जो कभी एक ढंग की टीम नहीं दे पाई है। अबे बेशर्मो, खुद में काबिलियत पैदा करो, खुद को इस लायक बनाओ कि अपनी कामयाबी का जश्न मना पाओ। ऐसे तो 4 साल का छोटा बच्चा भी नहीं करता कि कोई केले के छिलके पर पांव पड़ने से गिर जाए और वो हंसने लगे। सच में यार हैरान हो गया मैं ये देखकर कि कोई देश या कौम इतना गिरा हुआ हरकत कैसे कर सकता है कि वो हजारों का झुंड बनाकर इकट्ठा हो जाए और अपने पड़ोसी की हार को चीयर करने लगे। मैं जानता हूं जो ताकतवर होता है, स्ट्रांग होता है, उसे शोभा नहीं देता कि वो अपने से कमजोर का मजाक उड़ाए, मगर जो कमजोर होता है उसे भी दूसरों पर हंसने से पहले अपनी खुद की औकात का पता होना चाहिए। तुम्हें नाश्ता देख लगा कि तुम शायद अपनी औकात भूल गए, इसलिए सोचा कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, तुम्हें बता दूं, जो बता दी। अब फिर से भारत पर आ जाते हैं। यार ये सच है कि टीम इंडिया फाइनल में हार गई। 2 दिन से पूरा देश यही डिस्कस कर रहा है कि क्यों हार गए, कैसे हार गए। लोगों के दिल टूटे पड़े हैं, किसी का काम में मन नहीं लग रहा है, मेरा खुद का नहीं लग रहा है। मगर मैं सच कहूं, बड़े ध्यान से सुनना इस बात को, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने इस बात को जो मैं कहने जा रहा हूं अच्छे से अगर समझ लिया तो फाइनल में मिली हार का दर्द थोड़ा कम जरूर हो जाएगा। यार ये सच है कि पिछले 10 सालों में हम 9 बार फाइनल और सेमीफाइनल में हारे हैं। 2014 में T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हारे, 15 में हम वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हारे, 16 में फिर T20 सेमीफाइनल में हारे, 17 में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हारे, 19 में फिर वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारे, 2021 और 23 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हारे, 2022 में T20 का सेमीफाइनल हारे और 23 में एक बार फिर से हम फाइनल में हार गए। अब आप कहेंगे रौनक भाई इतनी सारी हार के बीच भी कोई पॉजिटिव चीज है? तो भैया पॉजिटिव चीज है, आराम से सुनिएगा। देखो स्पोर्ट्स में क्या होता है ना, कोई भी टीम रातों रात चैंपियन नहीं बन जाती। एक आध टूर्नामेंट हम जीत भी जाएं, मगर चैंपियन बनने का डीएनए तैयार होने में सालों लग जाते हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि जब से हम बड़े हुए हैं हम ऑस्ट्रेलिया को जीतता हुआ ही देख रहे हैं, हमेशा जीतती है। 99 से अब तक पिछले 7 में से 5 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, मतलब उन्हें जीतना आता है। उनके यंग प्लेयर्स अपनी टीम को बड़े टूर्नामेंट में जीतता हुआ देखते बड़े हुए हैं। ये कॉन्फिडेंस एक पीढ़ी से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हुआ है। तो अब आप देखो इतने साल बीत गए हैं, अभी भी कभी भी ऐसा फेज नहीं आया जब आप ये कह सके कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी वीक और कमजोर टीम है। अब दूसरी तरफ आप टीम इंडिया को ले लो, हम 1983 में वर्ल्ड कप जरूर जीते, लेकिन यह भी सच है कि टीम इंडिया उस दौर में कंसिस्टेंट नहीं थी। हम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में जाकर जीतना नहीं जानते थे। 87 को छोड़कर 2011 से पहले तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इंडिया की टीम बैक टू बैक वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी पहुंच गई हो। हम लोग बचपन में तरस जाते थे कि भैया हमारी टीम सेमीफाइनल में पहुंचे। हाँ, आप अपने पापा को, चाचा को, ताऊ जी को पूछिए, वो लोग जरूर ये बताएंगे, शेयर करेंगे कि यार अपनी टीम उस टाइम आगे पहुंच ही नहीं पाती थी। 83 के बाद हम 87 में सेमीफाइनल में पहुंचे, मगर इंग्लैंड से हार गए। 92 में जब हम ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप खेलने गए, ऑस्ट्रेलिया में जब वर्ल्ड कप हुआ तो सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाए। पाकिस्तान को छोड़कर हम किसी भी बड़ी टीम को हरा नहीं पाए थे। इसके बाद 96 में सेमीफाइनल में आए, फिर 99 में नहीं पहुंच पाए, 2003 के फाइनल में पहुंचे मगर हार गए, 2007 में तो पहले राउंड में ही बाहर हो गए। मतलब ये 25-30 साल ऐसे थे जब टीम इंडिया सेमीफाइनल में भी रेगुलरली नहीं पहुंच पाती थी। मगर माही भाई के, धोनी के कप्तान बनने के बाद चीजें बदली, चेंज हुई। हमने 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीता, 2011 का वर्ल्ड कप जीता और तब से अब तक लगातार जो 4 वर्ल्ड कप हुए हैं उसके सेमीफाइनल में पहुंचे। अब तक जो दोनों टेस्ट चैंपियनशिप हुई है उसके हम फाइनल में पहुंचे हैं। उसमें भी बड़ी बात, एक वक्त 90s में ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट जीतना तो दूर, हम ऑस्ट्रेलिया के सामने कंपीट भी नहीं कर पाते थे, मगर आज यही इंडियन टीम है जिसने बैक टू बैक 2 दौरों में, 2 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया टीम को उसी के घर में टेस्ट सीरीज में हराया। इंग्लैंड में सीरीज ड्रॉ की। एक वक्त हम पाकिस्तान से भी वनडे में नहीं जीतते थे ज्यादा, आज वनडे में इंडिया पाकिस्तान का कोई मुकाबला ही नहीं। ये सब बात करने के पीछे एक ही पर्पज है। अब देखिए पिछले 25 सालों में इंडियन क्रिकेट कहां से कहां आ गया। इसलिए मेरा मानना है कि जिस तरह टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने को अपनी आदत बना लिया है, उसी तरह वो बहुत ही जल्द टूर्नामेंट जीतने की भी आदी हो जाएगी।
जैसे मैच जीतना हमारी टीम के डीएनए में आ चुका है, उसी तरह बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में जीतना अगली पीढ़ी के डीएनए में आ जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं आपको मैं। 2 साल पहले जब टीम इंडिया गावा में खेल रही थी, चौथे टेस्ट का आखिरी दिन था, कोहली, बुमराह, शमी समेत 7-8 सीनियर खिलाड़ी टीम में नहीं थे। गावा में कई सालों से ऑस्ट्रेलिया हारा भी नहीं था, मगर उस गाबा के मैदान में आखिरी दिन की पिच पर 23 साल के ऋषभ पंत और 22 साल के शुभमन गिल ने शानदार पारियां खेलकर 5वें दिन की पिच पर 330 चेज कर लिया था। इनफैक्ट उस सीरीज को क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे शानदार सीरीज माना जाता है, और उसे जिताने वाले कौन थे? सारे नए लड़के। मतलब जो काम आज तक एक से एक धांसू इंडियन प्लेयर्स नहीं कर पाए, उस काम को 22-23 साल के लड़कों ने कर दिखाया। इंडियन यूथ का ये जो कॉन्फिडेंस है ना, यही हम सबकी सबसे बड़ी होप है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि हार पर अपना दिल छोटा मत करिए। टीमों को बनने में सालों लग जाते हैं, देश का कैरेक्टर डेवलप होने में पीढ़ियां लग जाती हैं, जनरेशन लग जाते हैं। हम एक ऐसा देश है जिसका सालों तक कॉन्फिडेंस गिराया गया, उससे उसकी आत्मा छीन ली गई, वो अपनी ताकत भूल गया था, मगर अब धीरे धीरे हमारा देश खड़ा होने लगा है। इसका साथ तो दो, थोड़ा सब्र रखो। बेशक एक दिन हम वहां जरूर पहुंच जाएंगे जहां कोई नहीं पहुंचा होगा। बाकी खेलों में ये होने भी लगा है। हमारी हॉकी रिवाइव हो चुकी है। जिस एशियन गेम्स में हम 10-20 मेडल से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते थे, वहां हमने इस बार 107 मेडल जीते। ऐसे ऐसे खेलों में मेडल लेकर आए हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। अभी भी ये हमारी पोटेंशियल से काफी कम है, मगर रास्ता हमने जो तय किया है वो लाजवाब है, इनक्रेडिबल। इसलिए आप भी होपफुल बने रहें और अपने देश और अपनी टीम को सपोर्ट करते रहें, अपने कप्तान को सपोर्ट करते रहें, हर एक खिलाड़ी को सपोर्ट करते रहें। जल्दी वो टाइम भी जरूर आएगा जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप भी लगातार जीतने लगेगी, और ऐसा हुआ तो हम हमारे भिखमंगे पड़ोसियों से उनकी इकलौती खुशी भी छीन लेंगे। बस आप देखते जाइए। वेल, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर से याद दिला दूं, जी होता है, चलता है, और ये एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। और मैं तो हमेशा कर लेता हूँ कि यार ठीक है, क्रिकेट है, गेम है, होता है। और अगर अली भाई के साथ, अदीम भाई के साथ मेरा मुकाबला है तो दोनों में से तो कोई एक ही जीतेगा, मैदान में उतरेगा। तो वो उन्होंने गेम अच्छी की, नो डाउट। और जहाँ तक स्पोर्टमैन स्पिरिट का मुजाहरा है, बहुत कम लोग करते हैं। और ये बांग्लादेशी जो हैं, ये वैसे ही हम इन्हें अक्सर कहते हैं कि दिल थोड़े, मतलब कि ये रो पड़ते हैं बात बात पे, अग्रेशन दिखाएंगे, ओवर एग्रेशन, गालियां निकालेंगे, इस तरह की हरकतें करेंगे। ठीक है, आपकी क्रिकेट है, टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बंदे आपके, लेकिन ये है कि आप में वो चीज होनी चाहिए कि दूसरी टीम को भी अप्रिशिएट करें। और यहाँ पे इंडिया में वहाँ पे 100 किया उसने, ट्राउस ने 100 किया था सेमीफाइनल में, मेरे हाल में क्या नाम है उसका, मिचेल, उसने 100 किया था। तो यहाँ पे अवाम ने उठ के सेलिब्रेट किया था उसको, कि क्लैपिंग की थी। मैच फंसा हुआ था, सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन अवाम ने सपोर्ट किया। और जहाँ तक बात है, ये हर जगह लोग मौजूद होते हैं। इट डजंट मीन कि वो श्रीलंका में है, बांग्लादेश में, पाकिस्तान, ये किसी एक जगह ही मौजूद हो गए, इंडिया में हर जगह अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं, और उन्होंने रिएक्ट करना होता है अपने हिसाब से। कुछ लोगों के मैंने कमेंट सुने जब वो ग्राउंड से बाहर आए, इंडियन ही थे, और वो बड़े अग्रेशन में थे, गुस्से में थे। वो भी उस मैं वक्त भी देखी वीडियो। हाँ, उस वक्त उनका बनता है वो बोलना, वो चीज जो है नेचुरल है, उनके मुंह से निकलेंगे अल्फाज। लेकिन ये है कि उन्होंने गाली गलौज नहीं किया, ठीक है, प्लेयरों ने, हमें भी, मुझे भी लगा यार अच्छी खेली थी टीम, और एट दी एंड आके हार गए। और ये वही बात उनकी, ये ठीक है कि वो चैंपियंस को याद रखती है दुनिया जो है, और रनर अप को कोई याद नहीं रखता, लेकिन रनर अप ने पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेला है। जहाँ तक स्पोर्ट की बात है, तो पीछे आपको गवर्नमेंट जो है वो पीएम मोदी जो है वो आके आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बग कर रहे हैं कि यार ठीक है। तो इनकी बात भी ठीक है कि कर्सा लगता है बिल्डअप होने में। और मैंने अक्सर देखा, जैसे 92 में पाकिस्तान जीत गया था, नीचे से बिल्कुल हारा हुआ था, हर टीम से हार रहा था, और पॉइंट टेबल पे आज जाके जनाब वो ऊपर आ गया, और उन्होंने जनाब वर्ल्ड कप जीत लिया। और वो टीम जो है वो इतनी कहीं कि स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन ये है कि वो ले गए। यही चीज जो है ऑस्ट्रेलिया ने की, बिल्कुल बाहर हो गए थे हम, हमें लगा यार ऑस्ट्रेलिया से आराम से जीत जाएंगे, लेकिन यह है कि वो एट द एंड उन्होंने मात दे दी। और रिकी पॉन्टिंग का आ गया बयान कि हमें आज तक क्रिकेट में पढ़ाई जाती है इमरान खान की बात, उनके असूल पढ़ाए जाते हैं। जैसे वो करते थे कि लड़कों को सेमीफाइनल में नींद नहीं आ रही थी, तो उन्होंने कहा अच्छा नींद नहीं आ रही, आधी आधी गोली नींद की दे दी उन्हें, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन और प्रेशर की वजह से नींद नहीं आती, सुबह मैच है बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर बाहर निकल, तो उन्होंने आधी आधी गोली खिला दी, ठीक है, खुद भी वो खा के सो गए। तो ये सिचुएशन जो है ये करनी पड़ती है कैप्टन को कहीं ना कहीं। और रोहित शर्मा बहुत अच्छा खेला है अपने टूर्नामेंट के हिसाब से, अपनी कैप्टनसी के हिसाब से,
कहीं भी वीकनेस नजर नहीं आई। बस वो किस्मत में नहीं था, दैट्स ओके, कोई मसला नहीं है, अगला आएगा चांस नेक्स्ट टाइम सही और वो होगा। बहरहाल जी, ये मुझे नहीं समझ आ रही कि वैसे मैंने जब भी देखा है बांग्लादेश को इंडिया का सपोर्ट करते ही देखा है, और लेकिन मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि इंडियन टीम हारने पे जो है बांग्लादेशी इतना खुश हो रहे हैं और इतने जश्न मनाए जा रहे हैं वहां पे, और ये मैंने वैसे फर्स्ट टाइम देखा है वो ये इस है वीडियो तो। में ही। क्योंकि जब भी मैंने देखा है वो इंडिया की हमेशा सपोर्ट में होते हैं, इंडिया बांग्लादेश की सपोर्ट में होता है, बांग्लादेश इंडिया की सपोर्ट में होता है। बिल्कुल, सिर्फ स्पोर्ट्स मैन नीचे आपको ग्राउंड में नजर आते हैं, लोग जो हैं वो आपस में स्पोर्ट्स बहुत नहीं, स्पोर्ट्स की अलग बात कर रहा हूँ, एक अलग मैटर पे भी। वैसे भी बांग्लादेश जो है वो इंडिया की सपोर्ट कर रहा होता है हर मौके पे। नहीं वो भी आप देखो ना G20 में देखो G20 इनके बंदे को बुलाया हुआ था बस गेस्ट, लेकिन As a guest भी बुलाया, मेहमान के अवाम तौर का पे बुलाया हुआ रद्द-ए-अमल तो कुछ और है ना। जी, उन्होंने तो मैं अपना समझ बात नहीं बता है, मुझे दिया। समझ नहीं कि अवाम को क्या है कि इंडिया की क्यों इतनी नफरत कर रहे हैं, नफरत ये क्यों वैसे आ कोई रही है? पता नहीं है, मन मुझे भी वजह। कॉम्प्लिकेटेड तो बनता है, लेकिन मतलब आप क्रिटिसाइज करें कि उन्होंने अच्छा नहीं खेला, ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेल गया, आपने सपोर्ट किया, ठीक है, उनकी शर्ट्स पहने देखो, हुए। आजाद के sport- जमाने में 1971 में इंडिया का बड़ा आता है, और इंडिया का वो इंसान ये कभी भी नहीं भूल पाते, बिल्कुल। और अवाम भी ये इंडिया को बहुत अच्छा समझते। लेकिन इस वक्त क्या हो गया मुझे ये समझ नहीं आ रही। अली भाई मतलब कि असल जो चीज है वो सामने आ गई। असल अली नहीं है, अली कुछ भाई पता वजह क्या होगी या कुछ ऐसा होगा, मुझे नहीं पता जी। नहीं पाकिस्तान का मतलब बनता है, पाकिस्तान का भी देखते हैं नफरत पाकिस्तानी कर रहे, कितनी वीडियो आपने भी देखी होंगी, मैंने भी देखी है, वो उनकी तो बनती है, एक पाकिस्तान दुश्मनी को टाइप तो है, शुरू दिन से है ना। दुश्मनी टाइप है, कुछ बना हुआ है। अब वो और तो माना ये जा बांग्लादेश सकता की बाकी यार समझ नहीं आ बांग्लादेश रही, की मुझे भी समझ नहीं आ रही, मैं तो आज तक मतलब समझता रहा कि वो गालियां दे रहे हैं, वो अवाम भी सपोर्ट करती है। जब गालियां दे रहे हैं। दे रहे हैं। पाकिस्तानी टीम की मैच चल रहा था, को पता नहीं सेमीफाइनल चल रहा था बांग्लादेश के साथ, और अफरीदी ने छक्के मारे थे हेड दिया, क्राउड में लड़कियों को दिखाया था, रो रही थी, ठीक है। उस मैच में अवाम ने पाकिस्तान को गालियां निकाली थी, बांग्लादेशी अवाम। बांग्लादेश तो मैं हाँ, बार बार बांग्लादेशी कहता अवाम हूँ निकालती है ना गालियां। तो मीन्स के ये फ्रस्ट्रेशन में करते हैं, इनका नेचुरल है, ये इन्होंने किया है, और वही चीज हुई है। इतनी अवाम बैठी हुई है, आधे से ज्यादा हो सकता है वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हो, वहां पे बैठे हो मैच देख रहे हो, लेकिन ज्यादातर लोगों ने डायरेक्टली वे में आके गाली गलौज की है। ये मुझे समझ नहीं आ रही गाली गलौज क्यों की है, और ये वैसे वाहियात हरकत है गाली गलौज करना। बिल्कुल। सीधी बात है, चाहे पाकिस्तानी दें, चाहे इंडियन, चाहे बांग्लादेशी, बिल्कुल। गाली गलौज नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे पाकिस्तान से अफगानिस्तान हारा तो इंडिया ने सेलिब्रेट किया, हाँ, तो इसी तरह अफगानिस्तान अगर ऑस्ट्रेलिया के स्पोर्ट में है तो ऑस्ट्रेलिया के स्पोर्ट में एक समय का जश्न मनाए, जो मर्जी करे, लेकिन Celebrate गाली करें। गलौज नहीं करनी चाहिए थी, वो उसके मैं खिलाफ हूँ। बिल्कुल। बाकी जश्न मनाना वो उनका हक है, जिसके साथ मर्जी है करें, क्योंकि अभी क्लैन भाई जो हैं वो पाकिस्तानी छोड़ के जो है वो इंडियन टीम को सपोर्ट करते हैं, तो फिर इंडिया जीतेगी तो ये सेलिब्रेट करेंगे, तो इसमें कुछ नहीं है। लेकिन अब ये बिल्कुल। पाकिस्तानी को गाली देने शुरू कर दें या बांग्लादेशियों को गाली देनी शुरू कर दें, तो ये वो कुछ भी ये गलत हो गलत है, जाएगा। ये अच्छी बात। बाकी मैच हारना जीतना तो होता ही है, पहले भी हमने कहा है, और इंडिया हार गया कोई मसला नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा खेल लिया, ऑस्ट्रेलिया जीत गया, अगली दफा इंडिया जीत जाएगा, और बड़ी बात है कि सारे मैच इंडिया जीता है, कोई भी नहीं हारा, तो अप्रिशिएट तो बनता है। बिल्कुल और टीम स्ट्रांग है, मैच होता है, हार जाता है बंदी किसी टाइम जो है ये वो, चलता रहता है। ऐसा मौका आ ही जाता है। बाकी ये है कि वीडियो इन्होंने अच्छी बनाई है और अच्छा रोस्ट भी किया है, उनको उनकी बताया भी है हिस्ट्री के बारे में बांग्लादेशियों को भी, और ये भी अच्छी चीज है, मजा आया वीडियो देख के। बाकी यार मुझे ये बात तो इन लोगों की समझ नहीं आ रही, बंगाली लोग के साथ यार मैं रह के आया हूँ, इंडिया के खिलाफ इतने तो नहीं थे, पर अभी मतलब कुछ हालिया कोई मसला बॉर्डर पे कोई पेश आया है या कोई ऐसी वजह हुई है तो जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। मैं इससे पहले मैं देख रहा हूँ बंगाली लोग इंडिया के इतने मुखालिफ नहीं थे। अपनी टीम को सपोर्ट करना हर मतलब जो भी कंट्री वाला बंदा है वो कर सकता है, अपनी टीम को सपोर्ट करे, को अपनी टीम को नहीं भी करता दूसरी को करता है तो वो भी ठीक है। पर अगर देखें जाए ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच था तो देखो कोई भी इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बंगाली हो, उसकी मर्जी है जिसको मर्जी सपोर्ट करे, ऑस्ट्रेलिया को करे या इंडिया को करे। बाकी ये जो है कि कैमरे के सामने आके वो वाह वल्ला करना कि अच्छा हो गया, हार गया, ये हो गया, वो हो गया, तो ये कोई अच्छी बात नहीं थी। फितरत है ना वो। हाँ, बाकी यार मैंने बंगाली लोगों को ये भी चाहिए कि उन्हें कितने एहसान है इंडिया के उनके ऊपर, तो यार उनको भी अब ना भूले, उन्होंने कितने एहसान किए, कितना कुछ उन्होंने आपके लिए किया है, अभी भी कर रहे थे। अभी भी मैंने देखा मोदी जी ने G20 पे बुलाया है, तो ये भी देखो उनको ये भी नहीं एहसान भूलना चाहिए था कि जहां पाकिस्तान को बिल्कुल पूछते ही नहीं और बंगाली लोगों की हेल्प की जाती है, तो इन चीजों को भी देखना चाहिए। और ये ग्राउंड में जो होता है यार, ये खेल होता है, इसको खेल की हद तक रखना चाहिए। दो टीमें उतरी हैं, हाँ ठीक है उन्होंने जीत हार होगी, पर उसमें यह है कि दूसरे किसी कंट्री को डिग्रेड ना किया जाए, ऐसी बातें ना कीजिए। पाकिस्तानी तो कर रहे हैं, वो तो मैंने काफी वीडियो देखी हैं, वो तो हल्ला मचाया हुआ था उन्होंने हर तरफ, और कुछ ऐसे बदतमीज भी देखे तो जो गालियां भी दे रहे थे, हालांकि नहीं देनी चाहिए थी। तो बाकी सकलैन भाई ने बात की है, वो जो ग्राउंड से बंदे निकल रहे थे, तो यार मैंने उनसे एक दो बंदे की मैंने भी बात सुनी है,
तो वो बोल रहे थे मैं 200 किलोमीटर दूर से आया हूँ, तो अपनी बीवी से लड़ के आया हूँ, अभी देखो फायदा क्या हुआ मेरा आने का। ऐसी बातें भी हुई हैं। वो व्लॉगर भी आया हुआ था, वो काफी। जिसकी हम ट्रेन में फ्लाइंग बीस्ट क्या नाम है उसका, वो भी आया हुआ था बीच में। हाँ, और वो बाहर काफी यार लोग काफी परेशान ब्लॉगर आए हुए हैं, थे। काफी ऐसी और बातें बाहर हुई निकला हैं। तो कहता है यार क्या मेरी बर्थडे थी, पता नहीं मेरी वाइफ की या मेरी या किसकी या कुछ ऐसा। तो मैंने वो क्लिप सा देखा और क्लिप देखने के बाद ना मुझे वो बड़ा अजीब सा लगा। ठीक है, बहरहाल ये है कि एंजॉय किया वीडियो को, मजा आया एक देख ना के। हमारे पास इधर कार्टून खड़ा हुआ है, उसकी वजह से वो ऐसे हमारी हमें हंसी- हंसाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हंसी आ मैं रही भी है उसको कहूँ देख के। टेंटोनी के ऐड की मैं तरह इस तरह इस तरह देखता हूँ ना, तो वो आगे से मैं बना नहीं सकता मुंह। मैं भी मेरे कहूँ बीच में ऊपर आके देख रहा है, क्या- अपना ही ऊपर देख बंदा रहा है, है, शायद मैंने टोपी का आपने पहनी हो। देखा हुआ है, अपना ही बंदा है, तो अभी वो थोड़ा तंग कर रहा है। बहरहाल जी वीडियो अच्छी थी, मजा आया। और जो किया है इन्होंने वो गलत किया, और बिल्कुल। आरजे रोने ने उनको ठीक ठाक से लपेटा। लेकिन ये डिफरेंस होता है एक अच्छे बंदे में, अच्छे नागरिक में, और ये फर्क उनमें वो चीज जो है वो नहीं पाई जाती। ये होना चाहिए, स्पोर्टमैन स्पिरिट होना चाहिए अगर आप स्पोर्ट के स्पोर्टर हैं तो। जबरदस्त वीडियो थी, मजा आया देखे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।